हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, हमने अपने चैनल पर अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने दिखाया था कि सीएससी ओपन करने के लिए हमें कौन कौन सी सामानें लेनी होती है। और आज की इस वीडियो में, अब देखिए, ये वीडियो मैं अपनी दुकान से शूट कर, अपने सेंटर से शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपको जो सामानें लेनी है वो कितने जो है प्राइस रेंज तक आ जाएंगी। जैसे अगर आपको लैपटॉप लेना है या फिर कंप्यूटर लेना है, फिंगर मशीन लेनी है, फिर किस तरह का बनवाना है, इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं हमें अपने सेंटर को ओपन करने के लिए, इस वीडियो में हम सभी सामानों की लिस्ट प्लस वो कितने में हमें मिलेंगी, ये सब आपको हम दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ जो है आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा कि मैं कौन सा प्रिंटर यूज करता हूँ, मैं कौन सा लैपटॉप यूज करता हूँ, हमारी लेमिनेशन मशीन कैसी है। हमारा रूरल एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। और मैं अपना सेंटर चला रहा हूँ पिछले 4 सालों से यहीं पे। तो आपको किस तरह चलाना है, कौन कौन सी सामानें नई लेनी है, कौन कौन सी पुरानी लेनी है, अपने बजट को देख करके आप करें। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। सो फ्रेंड, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और बिना किसी देरी के मैंने यहाँ पे जो अपनी नोट तैयार की थी, जो सारी सामानों की और कितने रेंज तक हमारी सामानें आ जाती हैं, वहाँ पे मैंने सब कुछ लिख लिया है। और यहाँ पे मैं बहुत कम समय में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरा आइडिया है। और इसमें जो टोटल बजट मैंने दिखाया कि यहाँ पे 1 लाख रुपये लगेंगे। तो आप अगर एक, मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे और अच्छे तरीके से मैंने बताया कि हाँ, आपको अगर एक जनसेवा चलाना है तो आपको किस तरह से काम स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी सामानें लेनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो भी बताया है और मैंने सारी न्यू सामान्य की डिटेल यहाँ पे बताई हुई है। तो चलिए पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाते हैं और उसमें कुछ कुछ पॉइंट आपको समझा देते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, आप हमने लिखा है पीसी कंप्यूटर न्यू। तो एक तो होता है कि लोग लैपटॉप लेंगे या फिर कुछ लोग पीसी लेते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर या पीसी के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको सीपीयू प्लस उसमें अलग से जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सब आपको अलग अलग बाई करना होता है। तो अगर आप एक साइबर कैफे के लिए ले रहे हैं तो आपका कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये जाएगा एक नया पीसी बिल्ड करवाने में। ठीक ना। 5 से 6 हज़ार का तो आपका मॉनिटर ही आ जाएगा। आप बड़ी स्क्रीन का लेंगे तो और ज़्यादा आ सकता है। उसका जो है प्रोसेसर होता है और रैम होता है, एसएसडी लगाते हैं लोग। तो उसमें जो भी लगता है, आप अगर कहीं से लेने जाएंगे नया, दुकान वाले से बोलेंगे कि भैया हमें बेसिक सा काम करना है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करनी है, तो वो आपको 12 से 15 हज़ार मिनिमम मैं बता रहा हूँ बना के दे देगा। ये मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ठीक ना। पीसी और कंप्यूटर जिसको हम अपनी शॉप पर एक बार रख देंगे और जब हम शॉप पे जाएंगे तभी आप काम कर पाएंगे। ठीक ना। और इसके बाद देखिए, 12 से 15 हज़ार, ये नहीं मैं 12 हज़ार बता रहा हूँ, नहीं 15 हज़ार ही बता रहा हूँ। तो आपको 12 से 15 के बीच में आपका रेंज यहाँ पे आप लगा लेना। ठीक ना। ये मैं न्यू बता रहा हूँ क्योंकि पुरानी सामान लेंगे तो हो सकता है आपको कम ही पड़ जाए। ठीक। और दूसरी बात है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर भी हम न्यू की बात कर रहे हैं। प्रिंटर भी अगर आज की डेट में आप लेने जाएंगे तो वो भी 12 से 15 हज़ार रुपये में चला जाएगा, बाकी हो सकता है 15 से ऊपर ही जाए। लेकिन आपको एक एवरेज में लेना है। 12 से 15 में आपको इप्सन का, कैनन का कोई भी प्रिंटर एक अच्छा मिल जाएगा कंडीशन में, नया प्रिंटर। ठीक ना। जिसको आप 4-5 सालों तक इजीली चला सकते हैं। अगर आपको पुराना मिल जाए तो आप पुराना 5 से 7 हज़ार में ले लीजिए। बट यहाँ पे मैं न्यू की बात बताऊँ, और न्यू का टोटल बजट मैंने यहाँ पे लमसम 1 लाख रुपये तक गया है। अगर आप पुराना लेते हैं सारी सामान तो हो सकता है आपका 40 से 50-60 हज़ार में कंप्लीट हो जाए। ठीक ना। एक प्रोफेशनल सीएससी सेंटर ओपन के लिए उसमें जो जो जरूरी सामानें होती हैं, जो हमें रखना ही होता है अच्छी सर्विस देने के लिए, वो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। और इसमें देखिए, लेमिनेशन मशीन। ठीक ना। लेमिनेट मशीन, लेमिनेट मशीन भी आपको चाहिए होगी ज़रूर। तो लेमिनेट मशीन हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि लेमिनेट मशीन मार्केट में आपको 2 हज़ार रुपये तक की भी आएगी, 2200 की भी आएगी। बट हम अपने सेंटर के लिए पहली लेमिनेट मशीन लिए थे और 4-4.5 साल हो चुका है हमारी दुकान ओपन किए, और आज भी हमारी लेमिनेट मशीन इजीली वर्क कर रही है। जो कि मैं वहाँ पे जब मैं लेमिनेट मशीन लेने गया था तो वहाँ पे लोग बताए कि हाँ, ये वाली ले लीजिए। कुछ कुछ में रोलर नहीं होता है, लाइट चली जाती है तो आपका पेपर उसमें फंस जाता है। ठीक ना। तो वो दिक्कत होती है। बाकी अभी अगर आने लगी होगी तो मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर आप लेमिनेशन मशीन लेंगे, ठीक ना, तो आपको यहाँ से 3 हज़ार से 3200 रुपये तक पड़ेगी, जिसका इन सभी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो आप हर एक प्रोडक्ट को चेक करना। जो लेमिनेट मशीन मैं लिया हूँ उसी का मैं लिंक आपको दूंगा, आप चाहें तो उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ये सब कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है। ठीक ना। मैं अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उन सब का लिंक आपको डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लेना, नहीं अच्छा लगे तो आपकी बात है। बस मैं बता रहा हूँ कि आपको कितने एवरेज तक बैलेंस आपका जाएगा एक सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए। ठीक ना। और यहाँ पे फिंगर डिवाइस, फिंगर डिवाइस तो आपको ज़रूरी चाहिए। पहले तो फिंगर डिवाइस आपका 2 हज़ार से 2500 रुपये तक आ जाती थी, बट जब से L0 बंद हुई है, L1 आ रही है, तो अब मार्केट में L1 ही मिल रही है, तो आप L1 ही लेंगे। तो L1 का जो है दाम फिंगर डिवाइस का 3000 से 3500। बाकी जब आप शॉपकीपर से जा करके अपने हिसाब से बात करेंगे तो 100, 150, 200 रुपये कम कर देते हैं। ठीक ना। तो फिंगर की बात होगी, फिंगर डिवाइस की। और उसके बाद आपको कीबोर्ड और माउस भी चाहिए होगा।
तो कीबोर्ड और माउस तो मैं कहता हूँ कि कॉम्बो ले लीजिए, ठीक ना, एक ही साथ में जो है आपका कीबोर्ड और माउस दोनों। मैं अपना कीबोर्ड तो सेंटर पे मारे है, बट मैं अपना माउस दिखाता हूँ। देखिए ये वाला हमारा माउस है और इसके साथ RGB वाला जो हमारा कीबोर्ड भी है। तो 1000 रुपये मैंने लिया था, 2 साल हो चुका उसको भी, और वो भी आज तक कभी ख़राब नहीं हुआ, कोई दिक्कत उसमें नहीं आई है। तो आप कीबोर्ड और माउस कॉम्बो लीजिए, ठीक ना, चलाने में मज़ा आता है। तो अगर आप सेंटर ओपन करेंगे तो आपको जो है पावर बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा, क्योंकि अगर बिजली चली जाती है तो आप सर्विस कैसे दे पाएंगे। और इसके साथ अगर आपका लैपटॉप रहेगा तब तो आप मान लीजिए हाँ कुछ काम कर लेंगे बैठ करके। अगर आपका पावर बैकअप नहीं रहेगा, इसके बाद आपने PC भी ले लिया है, तो आपका पूरा काम बंद हो जाएगा। तो आपको पावर बैकअप बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। हर एक CSC वैली के लिए पावर बैकअप इन्वर्टर रखना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट नहीं रहती तब भी हम अपने काम को जो है इजीली कर सके, हमारे काम में कोई रुकावट ना आए। तो पावर बैकअप बैठाने में तो आपको 22 से 25 हज़ार रुपये तो चला ही जाएगा, ठीक ना। तो ये मैं न्यू का बता रहा हूँ, अगर आप न्यू सारी सामानें लेते हैं, अगर बट अगर आप कुछ सामानें नहीं ले लेंगे, कुछ पुरानी ले लेंगे, तो उस पर अगर आप बात करेंगे तो आपको शायद मिल जाए, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको वाईफाई भी लगवाना होगा, ठीक ना, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो पहले तो मैं शुरू में ही जब सेंटर अपना ओपन किया था तो मैं मोबाइल फ़ोन से अपना वाईफाई कनेक्ट करके चलाता था। बट जैसे जैसे मेरा काम बढ़ने लगा तो मैं उतनी सर्विसेज नहीं दे पाता था, क्योंकि हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता था। उसी 2 GB 1.5 GB में हमारा नेट भी चलाते थे मोबाइल में, हम रील भी देखते थे और उसके साथ अपना हम सिस्टम भी चलाते थे। तो कहीं ना कहीं आपको बाद में आकर के एक इंटरनेट कनेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप शुरू में ओपन कर रहे हैं तो आप चाहें तो ले सकते हैं वाईफाई, बट अगर आप चाहें तो मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं। तो जियो का वाई फाइबर हमने लगवाया था अभी जल्द में, हमें लगता है कि 1 महीने भी नहीं हुआ होगा, ठीक। तो यहाँ पे उसका जो है 2222 का करेंटली अभी इतना में ये लग रहा है, ठीक है, 3 महीने तक इसमें जो है फ्री रहता है। और देखिए अब मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड, लैपटॉप में क्या है कि अगर आप PC या कंप्यूटर के साथ जाते हैं तो आपको लैपटॉप नहीं लेना अभी, या फिर अगर आप लैपटॉप लेते हैं नया तो आपका 30 हज़ार से 35 हज़ार रुपये जाएगा। अगर आप वहीं पुराना लैपटॉप लेते हैं तो हो सकता है आपका 12 से 15 हज़ार में लैपटॉप भी निपट जाए, ठीक ना। तो हम अपनी तरफ से सजेस्ट करेंगे कि अगर आप नया सेंटर ओपन कर रहे हैं तो आप लैपटॉप लीजिए, PC अभी ना लीजिए, ठीक ना। क्योंकि लैपटॉप आप लेंगे तो आप कहीं भी उसको कैरी कर सकते हैं, चाहे आप घर पे हों, चाहे आप सेंटर पे हों, चाहे आप बाहर हो, तो अपना लैपटॉप आप कहीं भी लेके जा सकते हैं किसी भी काम के लिए। अगर आपको कैंपिंग करना है, कोई योजना आ जाती है, कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो आप कहीं पर कैंपिंग के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। तो शुरू में आपको अपना काम बढ़ाना है और हर हाल में आपको जो है काम करना है, ठीक ना। तो अगर आप PC ले लेंगे तो आप सिर्फ जब दुकान पे आप अपने सेंटर पे बैठेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। बट अगर आप लैपटॉप लेंगे तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 8 बजे रात को, 10 बजे रात को कोई कॉल आता है, भैया हमारा एक काम करना है, अर्जेंट कर दो, लास्ट डेट है, ठीक ना। तो आप चाहें अगर सिस्टम आपका अगर आपके पास ही रहेगा लैपटॉप तो आप घर से ही कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप मना कर देंगे, भैया सेंटर बंद है कहाँ से करेंगे। तो आप लैपटॉप ही लीजिए, ठीक है। बाद में अगर आपका काम बढ़ने लगे तो आप एक PC ले लेना, सेंटर जाना तो PC, बाकी लैपटॉप अपना घर पे रखे रहना। तो ये होता है। और इसके बाद देखिए हमें दुकान के लिए अपने एक काउंटर भी लेना होता है, जो हमारी दुकान का टेबल होता है। तो आप उसको जितना प्रोफेशनल लेवल पे बनाएंगे, जितना अच्छा दिखने में लगेगा, उतनी दुकान आपकी जो है सामने से ठीक लगेगी, ठीक ना। क्योंकि होता है ना, अगर आप 4 बित्ते का काउंटर बनवा लिए तो बाहर से देख के कौन आए, मतलब लोग जज कर लेते हैं। हमारा पहले था ऐसा, लोग जज कर लेते कि यार ये बस अपना चलाने के लिए बैठा है, पता नहीं सर्विस देता होगा कि नहीं देता होगा। और इन सब से वो बात पड़ती है भाई कि अगर आपका प्रोफेशनल दिखेगा ना तो लोग आएंगे यार। मैं पहले छोटा सा काउंटर बनवाया था, और जब तक मैं वो वाला हमारा काउंटर चलता था, मान लीजिए काम तो धीरे धीरे आपका साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाएगा तो चलेगा ही। बट अगर आपकी दुकान बाहर से देखने में अच्छी लगने लगेगी ना, तो उनको ये लगेगा कि हाँ भाई जब इतना मैनेजमेंट इसने किया है तो हो सकता है इसको प्रॉपर जानकारी हो, और एक पुराना भैया हो काम कर रहा हो, तो लोग आपकी दुकान पे ज़्यादा आएंगे, ठीक ना। और हमारी दुकान तो मान लीजिए रूरल एरिया में आपकी हो सकता है, मार्केट में हो तो आपको तो और अच्छे से इसको जो है डेकोरेट करना होता है। तो काउंटर अगर आप नया बनवाएंगे ना, तो आप कितना भी प्रोफेशनल बनवा लें, हम आपका अपना काउंटर अभी स्क्रीन पे लगा देते हैं, आप देख लेना। मैंने ये बनवाया है और ये मेरा पूरा मजदूरी लेकर के, सारी सामानों को लेकर के मेरा 15 हज़ार का पड़ा था, ठीक ना। तो अगर आप ये ऐसा बनवाएंगे तो हो सकता है आपका इतना पड़े, नहीं तो 12 हज़ार मैंने मिनिमम डाल दिया है। मिनिमम डाला इसलिए कि मतलब 12 हज़ार में आपका रेडी हो जाएगा, ठीक ना। और मैंने काफ़ी मजबूत बनवाया है। और देखिए टेबल होता है, जो हमारी दुकान में कस्टमर आते हैं उनको इंतजार करने के लिए टेबल, तो आप चाहें तो अगर 4 टेबल लेंगे तो आपका 1 हज़ार में पड़ जाएगा। 4 टेबल आप लगा देंगे, ठीक ना। और दुकान का बैनर आपको बनवाना होगा तो बैनर भी आपका 500 से 800 रुपये चला जाएगा, आपको अपनी साइज़ के हिसाब से बनवाना है। और हम आपको फिर से बता रहे हैं कि बैनर जब आप बनवाएं तो अपनी दुकान के फ्रंट साइड पर एक अलग बैनर बनवाएं, ठीक ना, जो कि मोटी एडी में आपके सेंटर का नाम लिखा हो, कुछ बेसिक सी सर्विसेज लिखी हो। और इसके बाद एक बैनर अपनी आप दीवार पे लगवाएं, जहाँ पे आप बैठ के काम करें उसके पीछे जो वाल है उस वाल पे आप जो है एक बैनर लगवाएं, और उसमें आप छोटी बड़ी सारी सर्विसेज को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखवा दें,
कि अगर दुकान पे कस्टमर आए तो हम किसी और का काम कर रहे हैं तो वो बंदा की नज़र उस पर चले जाए, उसको देखे और उसको पढ़े कि हाँ कौन कौन सा काम है करता है, और वही सर्विस लिखवाएं जो आप करते हैं। ठीक ना, पूछ लेगा कोई यार नहीं तो बस ऐसे ही लिख दिया है बैनर बनाने वाले ने, तो ऐसा नहीं करना है। और इसके बाद देखिए CSC ID की फ़ीस, ये तो मुझे सबसे पहले ही बतानी चाहिए थी, बट मैं इसको सबसे लास्ट में कर दिया। तो आपको इन सब सामानों को खरीदने के बाद आपको CSC ID भी लेनी होगी। तो CSC ID का टोटल कॉस्ट जो है 5,500 अभी के समय में हो गया, जो कि हो सकता है आपके खाते से कटे, थोड़ा कम भी हो सकता है। शायद TC एग्ज़ाम का हमारा 1,479 कटता है, यानी 1,500 TC का पकड़ लीजिए। और इसके बाद हमें IRBF का ट्रेनिंग लेना होता है। तो हमें लगता है कि बेसिक ट्रेनिंग लेंगे तो हमारा 2,160 की 2,100 कुछ रुपये कटता है, और अगर हम एडवांस लेते हैं तो हमारा 3,200 कुछ रुपये कटता है। तो हम एडवांस लेके चलेंगे, ठीक ना। तो मान लीजिए 3,200 उसका हो गया, 1,500 उसका हो गया, 32 8 40, और वहाँ पे 44 45 इसका हो गया। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, 900 हमारा जो है IRBF के एग्ज़ाम के लिए जाएगा। तो वहाँ पे आपका 5,000 ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक ना। तो बस वही है, 5,000 5,500 जो है आपको CSC लेने में लगेगा। और अगर आप किसी को पकड़ लेंगे कि भैया हमारा CSC दिलवा दीजिए, हमारा TC पास करवा दीजिए, तो यार ऐसा ना करो, क्योंकि CSC लेना उतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक ना। आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे, थोड़ी सी वीडियो देखेंगे, अब 10 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप CSC ID भी ले लेंगे। आपका सिर्फ 5,000 में आपका CSC मिल जाएगा। अगर आप सोचें कि हाँ मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी, उसने बोल दिया कि भाई अपने सब डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके फिल कर दो और उस पर स्कैनर मिलेगा, उस पर पेमेंट कर दो और हम आपका CSC ID बना करके आपको दे देंगे, तो इन सब चक्करों में आप ना पड़िए। मैं हमेशा बताता हूँ भाई साहब कि जितना फ्रॉड VLE के साथ होता है ना, उतना किसी के साथ नहीं होता है। लोग फ्रॉड करके चले भी जाते हैं, आप कहाँ कहाँ दौड़ेगे, कहाँ कहाँ कंप्लेन कराओगे, ठीक ना। तो आपको अपनी समझदारी से सब काम करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने ये जो सब कुछ दिखाया यहाँ पे, इन सब का मैंने यहाँ पे मिनिमम बताया, तो 1,00,000 यहाँ पे जा रहा है लमसम। अगर आप चाहें तो इसको 60,000 में ओपन कर सकते हैं, 70,000 ओपन कर सकते हैं, बट अगर आप इस काम में उतर ही रहे हैं, काम चालू ही कर रहे हैं, तो आप एक एवरेज अमाउंट में चाहें तो अपना CSC सेंटर ओपन कर सकते हैं। और इन्हीं सब सामानों को अगर आप चाहें तो पुरानी लेने के बाद, ये प्रिंटर की बात हम करते हैं, ठीक ना। तो अभी हम नया लेंगे तो 12 से 15,000, अगर पुराना प्रिंटर लेंगे तो हो सकता है आपका 7 से 8,000 6,000 में मिल जाए, बट वो 2-3 साल तो चला रहेगा, ठीक ना। वो आपका उतना स्पीड नहीं दे पाएगा, आपका उतना काम नहीं निकल पाएगा, हमेशा बिगड़ता ही रहेगा, ठीक ना। और लेमिनेशन मशीन मान लीजिए आप मैनेज कर सकते हैं, फिंगर डिवाइस ही मैनेज कर सकते हैं अगर कोई बेचने वाला होगा तो, ठीक ना। कीबोर्ड माउस तो मान लीजिए जाहिर सी बात है उसको आपको नया लेना ही पड़ेगा। इन्वर्टर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक ना। इन्वर्टर के साथ आप जा सकते हैं कि मान लीजिए आपने इन्वर्टर अलग से ले लिया, बैटरी आपको अलग से लेनी है, तो कुछ नया कुछ पुराना करके ले लेंगे, तब भी आपका जो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने एवरेज से बताया है, और आज की डेट में मैंने बताया कि आज की डेट में इसकी कौन कौन सी जो है कितने प्राइस के रेंज में हमें कौन सी सामानें मिलेंगी, उसके व्याप पर मैंने बताया हुआ है। तो इसका जो है मैं आपको दे दूंगा PDF, और इस अमाउंट पे आप ना जाइएगा, ठीक ना। अमाउंट आप एक बार पता कर लीजिएगा, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो, या मैंने 12-15 बताया है कंप्यूटर का, तो हो सकता है आप कम में बनवा लें, या मैंने एक एवरेज बताया भाई, बस मुझे आइडिया था, मैंने पूछा इतना मिलेगा, सर्च किया इतना में आएगा, तो हाँ भाई चलो। लेकिन इससे जो जरूरी सामान है मैंने ये सब आपको बता दें कि एक CSC सेंटर के पास होनी चाहिए, और इसमें मैंने CCTV कैमरा भी नोट नहीं किया है, ठीक ना। तो आपको CCTV कैमरा भी यहाँ पर नोट कर लेनी है, और उसका जो है आप चाहें तो जैसे भी आप लगवाएं, 3 कमरा 2 कमरा, उसके हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ता है। तो यहाँ पे आप एक बात मिस ना करना, CCTV कैमरा मैं यहाँ बाद में लिख के आपको लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी आपको देख के चलना है, वो आपको ज़रूर लगवाना अपने सेंटर पर, और अपने सेंटर को आप डेकोरेट कीजिए। बाकी सेंटर को चलाने में कोई इशू अगर आए तो हमारी वीडियो देखिए, हमें कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम आपका तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक ना। और आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे। और CSC सेंटर पर किन सर्विसेज को कैसे यूज किया जाता है, हमारे चैनल पर तो लगभग सभी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए। और CSC सेंटर पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना हो गया, फ़ोटो कॉपी करना हो गया, आधार कार्ड प्रिंट करके निकाल के देना हो गया, पैन कार्ड, आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इस तरह के जो कार्ड हमें फ़ोटोशॉप में जा करके बना करके देने होते हैं, उसकी मैंने पूरी सेपरेट एक एक्शन फाइल बनाई है। तो वो काम तो आपका हम कर देंगे, हमारी वो वीडियो आप देख लेना, और उसके बाद आप उस एक्शन फाइल को डाउनलोड करके, बस एक वीडियो हमारी 20 से 25 मिनट की होगी, उसको देख लेना, आप सीख जाएंगे। और आपके बाद दुकान में अगर कोई पासपोर्ट फ़ोटो बनवाने के लिए बंदा आता है, चाहे 4 फोटो बनवाए, चाहे 8 फोटो, चाहे 12 फोटो, चाहे 36 फोटो, या अलग अलग बंदों का आपको 6-6 फोटो बनाना है, या फिर एक आधार कार्ड प्रिंट करना है, या फिर 5 आधार कार्ड एक साथ प्रिंट करना है, या फिर आयुष्मान कार्ड एक प्रिंट करना है, चाहे 10 आयुष्मान कार्ड प्रिंट करना है, तो आपका बहुत सारा काम ईजी हो जाएगा उस हमारी एक्शन फाइल से, ठीक ना। तो प्रिंटिंग का काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बस वो वीडियो देखिए, एक्शन फाइल लीजिए हमसे, और उसको आप काम कीजिए। बाकी जो नई नई सर्विसेज आती हैं, फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, डॉक्यूमेंट को कैसे रिसाइज किया जाता है, हमें किस तरह से अपने सेंटर को चलाना होता है, तो आप वीडियो हमारे धीरे धीरे देखिए, पिछली वीडियो कुछ आपको आइडिया लग जाएगा।
ठीक ना। सो फ्रेंड, यही जानकारी देना था कि CSC सेंटर ओपन करने के लिए हमें कौन कौन सी सामानें लगेंगी और कितने प्राइस रेंज के बीच में हमें वो मिल जाती हैं। इससे आप अपना आइडिया लगा लें। बट आप कमेंट जरूर हमें करें एक बार कि हमने सेंटर ओपन किया है, ये सब सामानें इतने की मिल रही हैं, एक अच्छा सेंटर ओपन करने में हमारा इतना खर्चा गया। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आपने अगर ओपन किया है तो आप हमारे साथ बताने का जो है थोड़ा कष्ट करें, कि जिससे हमें आइडिया लगे कि हाँ हो सकता है भाई हमारी वीडियो देख करके लोगों को अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, ये सब सामान्य हमने लेने के लिए गई तो हाँ हमें इतने रेंज तक मिल गई हैं। और हम आपसे लास्ट में एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर आप सेंटर ओपन करने की सोच रहे हैं अभी के समय में, अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप सिस्टम और लैपटॉप दोनों लीजिए। लेकिन अगर आप एवरेज लेके चलना चाहते तो आप सिर्फ लैपटॉप लीजिए, अभी सिस्टम ना लीजिए। सिस्टम आप 6 महीने 1 साल बाद लेना, जब आपका सेंटर थोड़ा चलने लगेगा, पैसा आने लगेगा, ठीक ना। तो आप मैनेज कीजिए और अपना सेंटर ओपन कीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।